तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियर रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और फ्रैक्शन ऐड जिसको भिन्न का जोड़ भी कहते हैं, और भिन्न का घटाव या फिर भिन्न का गुना या फिर भिन्न का भाग, इन सब चीज़ों को इस एक वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। और ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है उन खासतौर से उन बच्चों को जिनको फ्रैक्शन ऐड वगैरह ये सब नहीं आता है और जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी मेथड के थ्रू मैं इस फ्रैक्शन ऐड को और सब्सट्रैक्ट को, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या। तो फ्रैक्शन को प्यारे बच्चों हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं प्यारे बच्चों। और इसका जो डेफिनेशन होता है, जो कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जिसको हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन को किसमें लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटा हर। फ्रैक्शन को एक सिंपल वे में समझ सकते हैं प्यारे बच्चों की, जैसे आपने पिज्जा का, अगर पिज्जा वगैरह खाया होगा तो उसका देखते हैं कि उसमें जैसे 4 भाग होता है। ठीक है, और वो इक्वली होता है। तो अगर मान के चलिए हम लोग तीन पर्सन है, 3 में ये 4 पर्सन है, और हमें तो 4 पर्सन में पिज्जा को बांटना है, तो हमें कितना मिलेगा, तो टोटल कितनी भाग है इसका, 4 भाग है पिज्जा का, है ना, 1 2 3 4। तो 4 में से हमको कितना मिलेगा, तो 1 भाग मिलेगा, है ना। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको फ्रैक्शन होता क्या है आपको ये चीज समझ में होगा। और फ्रैक्शन को ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी एक वस्तु है जिसको इक्वल भाग में बांटा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन ऐड जानना है कि होता क्या फ्रैक्शन ऐड और कैसे उसको हम सोल्व करें। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऐड जिसको हिंदी में भिन्न का जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऐड होता क्या प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2/5 प्लस 4/6। ठीक है, तो इसको ही फ्रैक्शन ऐड बोलते हैं। और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 तरीके प्यारे बच्चों, जो कि आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ और एक आपको एक बहुत ही बेस्ट मेथड बताऊंगा, जो आपको हर जगह, मतलब आप कभी भी किसी भी क्लास में हो, आपको वो सेकंड वाला जो मेथड है वो हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, पर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं फ्रैक्शन ऐड, वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, पर ये ज्यादातर काम नहीं आता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा डिजिट यहाँ पे दे दे तो उसमें ये मेथड अच्छे से अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। इसमें क्या करना प्यारे बच्चों, कि इसमें नीचे वाले को ना, जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इको लगा के मल्टीप्लाई करके बीच में लिखना है। जैसे एक लाइन खींचनी है सबसे पहले। ठीक है, लाइन खींचने के बाद जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बीच में लिखना है 30, और जहाँ पे 30 लिखेंगे उसके जस्ट ऊपर में जो भी यहाँ पे साइन है, जैसे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके नंबर को लिखना। तो फर्स्ट वाले को देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले की जो ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को हम सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से गुना करके, मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका न्यूमिनेटर कितना है, 2 है, और इसका डिनोमिनेटर कितना 6 है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 2 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले को भी ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको तीसरा गुना कर देंगे, मतलब तो 4 से 5 को गुना करेंगे, तो 4 5 जो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 20 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे है उसको सेम एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये मेथड समझ में होगा। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे बीच में लिखना है, एक लाइन खींच के। ठीक है, फिर जहाँ पे नीचे 30 लिखे मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर एक जो भी यहाँ पे साइन है उसका साइन को लिख लेना। फिर क्या करना है, ऊपर वाले को इस नीचे वाले से, सेकंड वाले के नीचे वाले से गुना करके यहाँ पे लिखना है, मतलब तिरछा गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 6 2 कितना जो 12, और फिर इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में। तो 4 5 जो कितना जो 20। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, अगला स्टेप, कि हमें दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा।
और फिर नीचे जो है जैसे 30 तो 30 का 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों जो फर्स्ट मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो बच्चे ये वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, पर ये यहाँ पे अगर लॉन्ग डिजिट आ जाएगा तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप सेकंड वाले मेथड को भी सीख सकते हैं। तो सेकंड मेथड को हम लोग देखते हैं। और ये जो सेकंड वाला मेथड है प्यारे बच्चों ये हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। आप कहीं भी फ्रैक्शन है, किसी टाइप का भी अदर फ्रैक्शन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वाले को हम करके देखते हैं। जैसे 2y यहाँ पे 5 है प्लस 4y 6 है। तो इसमें क्या करना होता है कि सेकंड वाले मेथड में कि नीचे वाला जो दिया रहता है ना डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे और यहाँ पे कोमा लगा लेंगे क्योंकि अलग अलग लिखना होता है एक साथ नहीं। ठीक है, जैसे 5 है अलग 6 अलग है तो दोनों अलग लिखेंगे और यहाँ पे कोमा लगा देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, पर तो यहाँ पे हम करेंगे तो 5 तो कटेगा, तो 5 पे 5 और यहाँ पे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंट नंबर हो गए, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 है 5 है मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 5 3 15 15 2 30। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना गया प्यारे बच्चों 30। तो क्या करना है यहाँ पे सेम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके नीचे एक लाइन खींचनी है और बीच में क्या लिख देना है 30, जो भी हमारा एलसीएम करके आया उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से इसको नीचे वाले को डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड करना है, जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को नीचे हमें जो भी यहाँ पे है इससे इसको डिवाइड करना है। तो 5 से हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इस फर्स्ट वाले के नीचे वाले से मतलब डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कटेगा। और जितने बार में कटेगा ना प्यारे बच्चों तो उसको इसके फर्स्ट वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने किया कि नीचे वाले से डिवाइड करके जितना है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। तो 6 से 30 में डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, तो 30 कट जाएगा कितने बार 5 बार में कट जाएगा। तो 5 बार में कटा तो 5 से क्या करना है इसकी सेकंड वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा इसको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32 और यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आंसर हमारा सेम है। बस ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे डिफिकल्ट इसको नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एलसीएम करना पड़ जाता है। तो अगर जिन बच्चों को एलसीएम अच्छे से आता है तो इजीली इस मेथड को कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों मेथड को मैंने बता दिया, जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप फ्रैक्शन ऐड को कर सकते हैं। और फ्रैक्शन ऐड कोई नहीं, दोनों मेथड से फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट को भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन डिवाइड को भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट को करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट को कैसे कर सकते हैं तो उसको हम देखते हैं। वो भी सिंपल ही है, बस जहाँ पे ऐड करते हैं वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं। पर फिर भी एक बार हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक बार करके देख लेते हैं। फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट, इसको भिन्न का घटाव बोलते हैं, भिन्न का घटाव। तो इसमें क्या करना है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2/6 यहाँ पे देगा प्लस में 4/8 यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना तो जैसे प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको ऐड वाले में बताया था कि 2 मेथड बताया था, तो आप दोनों में से किसी एक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं आपको सेकंड वाले मेथड से करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना हमें पता है, इसका नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 से कर लेते हैं, तो 2 3 6 फिर 2 4 8। फिर यहाँ पे करेंगे तो दोनों डिफरेंट नंबर हो गए, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना है 24। तो क्या करना थोड़ा सा स्पेस देखिए, नीचे की लाइन खींचनी है बड़ी सी, तो ज्यादा बड़े भी नहीं ताकि इन दोनों को कवर कर सके। और बीच में क्या लिखना है 24 को लिख देना, जो हमारा एलसीएम आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे वाले को एलसीएम करके जो भी है यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, फिर बीच में साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर क्या करना है कि नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर से इस नीचे वाले में डिवाइड करना। तो 6 से क्या 24 को डिवाइड करना। तो 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 4 बार में। फिर जितने बार में भी आता है प्यारे बच्चों, इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखनी है। तो 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 2 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर क्या करना, सेम इसमें भी सेम तरीके से करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 24 को। तो डिवाइड करने पे 24 कितने बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। 16 24।
तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। फिर जितने बार में करता है इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 3 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 से कितना होगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बीच में साइन क्या है सब्सट्रैक्ट का, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और माइनस का 4 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ऐड सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही यहाँ पे आंसर में साइन आता है। यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा और नीचे कितना 24। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 6 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तो आई होप यार बच्चों आपको फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप फ्रैक्शन ऐड और फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट के जितने भी हो सके आप प्रैक्टिस बहुत से ज्यादा करें, ताकि फ्रैक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट कहीं भी आपको देखने के लिए मिले क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई को देखते हैं कि उसको कैसे के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे 6/4 देखा है मल्टीप्लाई 8/10 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, जो कि आपको फ्रैक्शन ऐड और जो सब्सट्रैक्ट किया उसके जैसा नहीं करना। इसमें मल्टीप्लाई में अलग करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या आपको देखना प्यारे बच्चों, इसमें काट सकते हैं जैसे ऊपर नीचे, नहीं इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कोई भी एक कॉमन नंबर लेना, जैसे हमने 2 लिया, 2 से ना नीचे भी कटना चाहिए और ऊपर भी कटनी चाहिए, तभी हम 2 से किसी एक को काट सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना, सीधे सीधे काटना है। और काट कैसे सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम इसको इससे काट सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम तभी काट सकते हैं जब एक नीचे का संख्या हो और एक ऊपर का संख्या हो। ठीक है, तो ही हम काट सकते हैं जब वो कोई एक सेम नंबर से कटेगा, चाहे वो सीधे सीधे कटे ये तो फिर तिरछे कट सके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे भी काट सकते हैं, ठीक है, और तिरछे भी काट सकते हैं। पर ध्यान रखना कि वो कोई सेम नंबर से ही कटना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 से हम काटते हैं, 2 से 2 बार 2 जो 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ कितने बार में 3 बार में कट जाएगा। अब इसको देखते हैं तो 2 से 4 बार में कट जाएगा और 2 से 5 बार में कटेगा। तो अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 से हमने इसको भी काट दिया और 2 से इसको भी काट दिया। ठीक है, तो जो हमने काटा है इसको यहाँ पे लिख लेना। तो ऊपर यहाँ पे कितना बचा 3 बचा और नीचे कितना 2 बचा, फिर मल्टीप्लाई कर सकते, फिर यहाँ पे कितना बचा 4 और यहाँ पे 5। तो हमने सीधे सीधे काट लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम तिरछा काट के देख सकते हैं कि कोई काटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 1 2 और 2 2 4, मतलब 2 से दोनों डिजिट कट गया, एक ऊपर का भी एक नीचे का। तो हमने जैसे कि अभी बोला था कि ऊपर नीचे काट सकते हैं, चाहे सीधे हो या तिरछे हो। ठीक है, पर आमने सामने कभी नहीं काट सकते। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा तो ये दोनों क्या है, ओड नंबर है, तो ये नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप कोई यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब कोई नंबर नहीं कटेगा तो उसको हम आमने सामने मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ऊपर को ऊपर वाले से करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना बचा 5 बन जाए 5, तो 5। तो हमारा आंसर कितना गया 5/6। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की जितने भी जो क्वेश्चन है आप उसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ये मेथड बहुत ही एक फ्रेंडली वे में हो जाए, ताकि कहीं पे भी आप देखें तो इजीली आप उसको कर पाएं। तो हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड को देखेंगे। तो ये फ्रैक्शन डिवाइड प्यारे बच्चों और भी इजी होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन की जैसा ही होता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई तो उसी टाइप का होता है। जैसे तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 36 डिवाइडेड बाय 12/24। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने फ्रैक्शन ऐड और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया था, तो उसके जैसे इसको नहीं किया जाता है। जैसे अभी हमने फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया उसी के जैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में क्या होता है कि अगर डिवाइड दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है इसको हमें चेंज करना है, इसको मल्टीप्लाई में लाना है। ठीक है, और इसमें से किसी एक को ना चेंज करना होता है। तो चाहे आप इसको कर दें या इसको कर दें, किसी एक को जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसको चेंज कर देना होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर बना देंगे और जो न्यूमिनेटर उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। मतलब इसको ना नंबर को ऊपर नीचे ले देंगे, जैसे देखिए करके दिखाते हैं। तो पहले वाले को सेम लिख रहे हैं 48 और इस जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसको चेंज कर देंगे तो 24 ऊपर चल जाएगा, मतलब ये न्यूमिनेटर बन जाएगा और 12 नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊगा। और फिर उसके बाद जैसे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई भी करते हैं उसी टाइप से इसमें भी करना है कि हम सीधे सीधे काट सकते हैं या तिरछे काट सकते हैं, पर सामने सामने नहीं काटेंगे। ठीक है, आमने सामने। तो उससे हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों को सीधे भी कट जाएगा, पर हम तिरछे पहले काटते हैं क्योंकि तिरछे हमको इजी लग रहा है। तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 1 12 12 3 36 और फिर यहाँ पे 24 1 24 24 2 36।
48 सॉरी। तो यहाँ पे कट गया, देख सकते हैं डायरेक्टली कट गया है ना। तो बचे अब तो कोई और कटेगा नहीं, सीधे सीधे देखेंगे तो नहीं कटेगा। तो अब इसको सीधे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, 3/2 बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/1 बचा। तो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, और नीचे से इसको करेंगे तो 2 1 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना इजीली हमने इसको कर दिया फ्रैक्शन डिवाइड को। तो इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपको और देखने को मिलेगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप फ्रैक्शन डिवाइड को भी आप एक फ्रैंकली वे में अपने दिमाग में बैठा सकें उसको। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऐड, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन डिवाइड, इन सारे मेथड को हमने इस वीडियो में सीखा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में। तो अगर आपको कहीं पे डाउट फिर भी रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इजीली चीजें समझ में आ जाए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।